Hello students, how are you? Now today we are going to do second chapter, that is breaking barriers. Breaking means तोड़ना, barriers means अवरोध, मुश्किलें, बाधाएं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं. The chapter's name is breaking barriers, जिसका मतलब है बाधाओं, मुश्किलों, अवरोधों को हराते हुए, उनका सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना. यानी हम कह सकते हैं कि मुश्किलों को, बाधाओं को तोड़ते हुए, उनका सामना करते हुए नए क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित करना. ऐसा ही एक क्षेत्र था भारतीय वायुसेना में, जहां कॉम्बैट फाइटिंग में महिलाओं की हिस्सेदारी 2015 से पहले नहीं थी. उनको लड़ाकू विमान उड़ाने के योग्य नहीं माना जाता था. ऐसा समझा जाता था कि जो महिलाएं हैं वो फास्ट डिसीजन यानी तत्काल निर्णय नहीं ले सकती, जो लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है. लेकिन 2015 में भारत सरकार ने भारतीय सेना में सम्मिलित महिला पायलटों के लिए लड़ाकू विमान उड़ाने का रास्ता 5 साल के ट्रायल के आधार पर खोल दिया. 2016 के पहले बैच में 3 महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए चुना गया. ये 3 महिलाएं थीं अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह. इन तीनों में से अवनी चतुर्वेदी ने सबसे पहले लड़ाकू विमान उड़ाने के रिकॉर्ड को स्थापित किया था. यह कहानी ब्रेकिंग बैरियर्स अवनी चतुर्वेदी की कहानी है और यह जो है अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी. So now I read the story. Now read this text to know about flying officer Avni Chaturvedi, the first Indian woman to fly a fighter aircraft all by herself. आओ हम लड़ाकू विमान को अकेले अपने दम पर उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी के बारे में जानने के लिए इस पाठ को पढ़ते हैं. February 19, 2018. The sky was clear and the weather was perfect. फरवरी 19, 2018 का दिन था. आकाश साफ था और मौसम एकदम सही था. परफेक्ट यानी मौसम एकदम अनुकूल था. A supersonic fighter jet. सुपरसोनिक फाइटर जेट एक ऐसा फाइटर जेट जिसकी गति ध्वनि की गति से भी ज़्यादा होती है. A MiG-21 Bison. It is a type of fighter plane. एक प्रकार का लड़ाकू विमान. A supersonic fighter jet, a MiG-21 Bison, took off from the Jamnagar Air Force Station in Gujarat. एक सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 बाइसन ने गुजरात के जामनगर के एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी. द फ्लाइट लास्टेड अबाउट 30 minutes एंड देन द जेट सर्कल्ड बैक टू लैंड सेफली. फ्लाइट यानी उड़ान लगभग 30 मिनट चली और उसके बाद सुरक्षित उतरने के लिए जेट विमान वापस मुड़ा. The sortie was like any other that is carried out every day as part of routine training except for one thing. Sortie एक एकल विमान यात्रा, एक आदमी वाली विमान यात्रा. एक चीज को छोड़कर यह एकल यात्रा रूटीन ट्रेनिंग के दौरान की जाने वाली अन्य किसी एकल यात्रा की तरह ही थी. This was the first solo flight by flying officer अवनी चतुर्वेदी. यह फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी की पहली सोलो यानी पहली एकल उड़ान थी, यानी अवनी चतुर्वेदी उसे अकेले उड़ा रही थी. At 24 years, she became the first Indian woman to fly a solo sortie on a fighter aircraft. 24 वर्ष की आयु में लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली वह प्रथम भारतीय महिला बन गई थी.
Avni Chaturvedi, Bhavna Kant, and Mona Singh were India's first batch of women fighter pilots. अवनी चतुर्वेदी, भावना कंत और मोहना सिंह भारत के महिला लड़ाकू पायलटों के पहले बैच में शामिल हुई and were commissioned into the Indian Air Force in 2016. कमीशन का मतलब है कि आर्म्ड फोर्सेस में एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और ये जो तीनों महिलाएं थी 2016 में भारतीय वायुसेना में कार्यरत हुई, यानी इनको अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया. Just a year ago, before that, the Indian government had decided to admit women pilots in the fighter stream. It was to be on the trial basis for 5 years. उससे ठीक 1 साल पहले यानी 2015 में भारतीय सरकार ने महिला पायलटों को लड़ाकू स्ट्रीम में भर्ती करने का फैसला लिया था. इससे पहले महिला पायलटें केवल ट्रांसपोर्ट प्लेन्स और फ्लाइंग हेलीकॉप्टर में ही जाती थी. यह कदम केवल 5 वर्षों के लिए जो है ट्रायल के आधार पर था. Women form a very small part of the nearly 1.4 million strong Indian Armed Forces, and this is what makes Avni's achievement all the more remarkable. महिलाएं लगभग 1.4 मिलियन यानी 14 लाख बड़ी भारतीय सशस्त्र बलों का बहुत छोटा हिस्सा है. यही बात अवनी की उपलब्धि को और अधिक उल्लेखनीय बनाती है. When I sit in the cockpit and close the cockpit cover, any feelings of achievement, empowerment and so on are left on the ground. जब मैं कॉकपिट में बैठती हूँ और कॉकपिट कवर को बंद कर लेती हूँ, उपलब्धि, सशक्तिकरण और इस जैसी दूसरी भावनाएं मैं धरती पर छोड़कर आती हूँ. I don't carry them with me. मैं उनको साथ यानी उन भावनाओं को अपने साथ लेकर जेट विमान में सवार नहीं होती. The aircraft is so fast and the time to react to any situation is so little that we don't have time to think about anything else, says Chaturvedi wisely when she was asked what was going through her mind as she pushed the jet to 700 kilometers per hour. एयरक्राफ्ट की गति बहुत ज़्यादा होती है और किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया देने का समय बहुत ही कम है. हमारे पास दूसरी चीज़ों को सोचने का समय ही नहीं है. यह प्रतिक्रिया अवनी ने तब दी जब किसी ने उससे पूछा कि उसके मन में क्या चल रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था जब वह जेट की गति को बढ़ाकर 700 किलोमीटर प्रति घंटा कर रही थी. On Avni's second sortie of the day during the training, there was a warning as she was preparing to take off immediately. She decided to abort the take-off. जब वह ट्रेनिंग के दौरान दूसरी यात्रा पर रवाना होने की तैयारी कर रही थी, तभी एक चेतावनी मिली और उसने उसी वक्त विमान को नहीं उड़ाने का फैसला लिया. That day, I realized how the decision made in a split second can get the situation under control or push it out of control. उस दिन मैंने महसूस किया कि कैसे एक पल में लिया गया निर्णय या तो किसी स्थिति को नियंत्रण कर सकता है या उस स्थिति को नियंत्रण से बाहर ला सकता है. Had I delayed my decision to cancel takeoff or taken off with cockpit cover open, the consequences could have been disastrous, she says. यदि मैंने फ्लाइट को ले जाने का निर्णय लेने में देरी की होती या कॉकपिट का कवर खुला रहते हुए उड़ान भर लेती,
तो उसके परिणाम विनाशकारी यानी खतरनाक हो सकते थे। The Indian Air Force has a 3-stage process for training pilots. भारतीय वायुसेना में पायलटों की ट्रेनिंग का काम 3 स्टेजेस यानी 3 चरणों में होता है। In stage 1, pilots have to practice flying in a basic aircraft for 55 hours. पहले चरण में पायलटों को बेसिक एयरक्राफ्ट में 55 घंटे उड़ाने का अभ्यास करना पड़ता है। While in stage 2, they have to practice flying for 87 hours in an advanced jet training. जबकि दूसरे चरण में यानी दूसरे स्टेज में एडवांस्ड जेट ट्रेनर में 87 घंटों तक उड़ाने का अभ्यास करना पड़ता है। After this training, the trainees are separated into different streams according to what they will be flying: helicopter, transport planes or fighter jets. Trainees means the people who are being trained, जिन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस ट्रेनिंग के बाद पायलटों को 3 विभिन्न विभागों में बंटवारा कर दिया जाता है। पहले में कुछ पायलट आगे जाकर सिर्फ हेलीकॉप्टरों को ही उड़ाना सीखते हैं। दूसरे में कुछ पायलट ट्रांसपोर्ट प्लेन यानी परिवहन प्लेन्स जो हैं वो उड़ाते हैं। और तीसरे हिस्से में कुछ पायलट जो हैं फाइटर जेट जो है वो उड़ाना सीखेंगे। Those fit to be fighter pilots then continue to the 3rd stage of training, in which they have to practice flying for 145 hours in advanced jet trainers. जो फाइटर जेट उड़ाने के लायक है वो पायलटों को अपनी ट्रेनिंग का तीसरा चरण जारी रखना होगा। इस चरण में उनको एडवांस्ड जेट ट्रेनर में 145 घंटे का अभ्यास और करना पड़ता है। Then these officers are further trained to fly fighter jets that can go faster than the speed of sound. उसके बाद उन अधिकारियों को, उन पायलट्स को उन विशेष फाइटर जेट विमानों की ट्रेनिंग दी जाती है जो ध्वनि की गति से भी तेज चलते हों। The type of aircraft the pilots train on depends on the squadron to which they belong. वो किस तरह का विमान उड़ाएंगे यह उनके स्क्वाड्रन पर निर्भर करता है। स्क्वाड्रन जो है इट इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट एंड द पीपल हु फ्लाई देम टुगेदर एज ए टीम। विमान का एक छोटा समूह और उन्हें उड़ाने वाले लोग जो एक टीम के रूप में काम करते हैं। Avni said that the progress from the advanced jet trainers to MiG-21 is gradual, and here is a structured syllabus to become an operational pilot. अवनी ने कहा एडवांस्ड जेट ट्रेनर से लेकर MiG-21 उड़ाने की ट्रेनिंग क्रमशः धीरे धीरे दी जाती है। एक ऑपरेशनल पायलट बनने का एक निर्धारित पाठ्यक्रम है। She started her advanced training in July 2016 and completed it in October 2017. उसने अपनी एडवांस ट्रेनिंग जुलाई 2016 में शुरू की और उसे अक्टूबर 2017 में ख़त्म किया। Then she got posted to number 23 squadron which flies the MiG-21 Bison. इसके बाद उसको स्क्वाड्रन 23 में पोस्ट कर दिया गया जो MiG-21 बाइसन उड़ाती है। It took almost 4 months to go solo, she says. वह कहती है उसे सोलो यानी अकेले उड़ान भरने में लगभग 4 महीने लग गए। The time taken to fly a solo sortie varies from person to person
and also depends on a lot of other factors. एकल उड़ान भरने का समय हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है और बहुत सारे दूसरे कारकों पर, दूसरे फैक्टर्स पर निर्भर करता है. She added that her course mates, the other 2 women pilots, were being trained and would perform solo sorties soon. उसने आगे कहा कि उसके साथ ट्रेनिंग लेने वाली 2 दूसरी महिला पायलट, कौन सी वाली? 2 दूसरी, भावना कांत और मोहना सिंह को भी ट्रेनिंग दी जा रही है और वो दोनों भी जल्द ही एकल उड़ान भरेंगी. My next goal is to become a full-fledged operational pilot. मेरा अगला लक्ष्य full-fledged ऑपरेशनल पायलट बनना है, यानी मेरा अगला लक्ष्य पूर्ण सुचारू रूप से चलाने वाला पायलट बनना है.